Hello everyone, how are you? सभी लोग आ जाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आज केमिस्ट्री। ओके, जो भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा और साथ ही साथ आपको भी उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सभी को पता है क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया है लाइक कर दो। ओके, ठीक है। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चंस जो है, a mixture of sand and iodine can be separated by crystallization, distillation, sublimation and fractionation। ओके, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर जो सैंड एंड आयोडीन है इसके मिक्सचर को अगर सेपरेट आउट करना है दैट मीन्स सब्लिमेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि जो आयोडीन होता है वो एक सबलाइम कंपाउंड है। तो आयोडीन क्या होगा, वो सबलाइम हो जाएगा। तो हम बेस्ट मेथड सब्लिमेशन से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, डिफरेंस इन द डेंसिटी इज द बेसिस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मोलर सीविंग, मोलर अट्रैक्शन एंड ग्रेविटी सेपरेशन। डिफरेंस इन ग्रेविटी अगर होगा तो हम ग्रेविटी सेपरेशन करेंगे। ओके, ग्रेविटी सेपरेशन से हम क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। कौन सा एग्जाम्पल है जो हेट्रोजीनियस सब्सटेंस है। हेट्रोजीनियस क्या हो जाएगा, मतलब जिसमें दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हो। बोटल वाटर, टेबल सॉल्ट, पीस ऑफ कॉपर एंड कैंडल। हेट्रोजीनियस सब्सटेंस बताना है। ओके, तो यहाँ पर कैंडल हो जाएगा, क्योंकि कैंडल के अंदर जो मोम होता है एंड जो एक थ्रेड पड़ा हुआ होता है, तो दोनों क्या हो गए, हेट्रोजीनियस सब्सटेंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन नॉट बी, यहाँ पर कैन नॉट बी बोला है, सेपरेटेड इन टू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड लाइक बेकिंग, इन सब चीज़ों से हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन एंड सॉलिड ग्लूकोज बोथ ए एंड बी। ओके, तो यहाँ पर फिजिकल मेथड से हम किसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सॉलिड ग्लूकोज। ओके, तो सॉलिड ग्लूकोज को हम किसी भी फिजिकल मेथड से क्या है, सेपरेट आउट नहीं कर सकते। Which of the following pair of the substance contain the element and its compound within a pair? Which of the following pair of the substance contain element and compound within a pair? ठीक है, तो यहाँ पर O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, मीथेन, ये दोनों कंपाउंड। ठीक है, H2O2, N2CO2, Na एंड CO। ठीक है, तो यहाँ पर डी जो ऑप्शन है उसमें Na सोडियम एलिमेंट है और CO क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। H2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपाउंड है, O2 भी कंपाउंड है। ठीक है, O2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिमेंट। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोल रहा है, मतलब एक एलिमेंट ही है। ठीक है, मीथेन क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। N2 गैस है, CO2 ये कंपाउंड हो जाएगा। दो से ज़्यादा तरह के एलिमेंट्स मिलकर बन रहे हैं ना। कंपाउंड के लिए क्या कंडीशन होनी
चाहिए, 2 डिफरेंट टाइप्स, मतलब डिफरेंट टाइप के एटम्स होने चाहिए, डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। और एलिमेंट में क्या होगा, सेम एलिमेंट में क्या होगा, एक ही तरह के एटम्स होंगे। तो यहाँ पर O2 मिल जाएगा और उसके बाद कंपाउंड मीथेन मिल जाएगा। यहाँ N2 एलिमेंट की फॉर्म में मिलेगा, CO2 एक कंपाउंड है क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। यहाँ पर N2H2 में दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि एक ही टाइप के एटम्स हैं। तो ACND, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें ACND गिवन है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज अ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स के होते हैं, सही बात है। किसी भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल है उसके अंदर एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के। ठीक, a compound cannot be separated into its constituent elements by physical method of separation. Next, a compound retain the physical property of its constituent elements. The ratio of the atom of the different element in the compound is fixed. किसी भी कंपाउंड में रेशियो फिक्स होता है, क्योंकि यहाँ अगर CO2 की बात करें तो कार्बन का एक 1:2 में यहाँ पर फिक्स करेंगे तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, अ कंपाउंड रिटेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, नहीं, क्योंकि अगर कंपाउंड जो है वो एलिमेंट, मान लो कार्बन की प्रॉपर्टी कुछ और थी लेकिन CO2 मिलकर इसने कंपाउंड बना लिया तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ और है। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी इस सपोज ये सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है और ये गैस फॉर्म में मिल रहा है, मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो यही फॉल्स लिखा है। A compound cannot be separated into its constituent element by physical method of separation। मान लो CO2 है, CO2 को क्या कोई फिजिकल मेथड से आप सेपरेट आउट कर सकते हैं, नहीं। दैट मीन्स ये भी ट्रू है, कैन नॉट भी लिखा है वहाँ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, तो देखो अमोनिया कम एलिमेंट नहीं है, वाटर H2 एलिमेंट नहीं है, हाइड्रोजन एंड सिल्वर एलिमेंट मिल जाएगा, वाटर H2O कंपोनेंट, ऑक्सीजन O2 तो गैस है, कंपाउंड नहीं है, एयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। The particles in the liquids are more closely held than the gases। बिल्कुल ठीक, but less free to move than solids। ये बात गलत हो गई, यहाँ पर हमसे करेक्ट ऑप्शन पूछा है। ठीक है, the particles in the solids are arranged in orderly fashion, बहुत अच्छा, but they can move as freely as liquid। बिल्कुल गलत। the particles of the gases are far apart, सही, as compared to the solids and liquid and their movement is easily and fast। ठीक है, ये सही बात है। the particle of the gases move faster than the liquid only। solid से भी तो faster होंगे। when the gas are heated, नहीं, वो तो freely मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। a mixture contain 2 and more substances in fixed ratio। मिक्सचर के अंदर क्या होगा, फिक्स रेशियो नहीं होगा, एनी रेशियो, एनी रेशियो। ठीक है, अगर कंपाउंड होता तो फिक्स रेशियो होता, विच इज़ कॉल्ड इट्स कंपाउंड। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड इट्स कंपोनेंट बोला जाता है। ठीक है, एनी रेशियो एंड विच इज़ कॉल्ड इट्स कंपोनेंट, कंपोनेंट्स। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, उसका कंपोनेंट्स बोलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर बोला जाता कि कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है, तो यहाँ पर 2 बातें आपको याद रखनी होती हैं।
ओके, कंपाउंड जो होगा उसमें क्या करेंगे हम, फिक्स्ड रेशियो में होगा, ठीक है, जो भी हम सब्सटेंसेस मिला रहे हैं। लेकिन जो मिक्सचर है उसमें हम किसी भी रेशियो, एनी रेशियो में क्या करेंगे, मिक्स कर सकते हैं। ओके, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, एटम्स, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स के एटम्स जो होते हैं, डिफरेंट एटम्स होंगे। और यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट एटम्स होते हैं और मिक्सचर के अंदर जो भी कंपोनेंट्स मिलाते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्योर कंपाउंड, कौन सा है जो प्योर नहीं है, ओजोन, H2O, H2O2, ठीक है, परऑक्साइड एंड H2O वाटर एंड सुक्रोज सॉल्यूशन, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो प्योर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सुक्रोज सॉल्यूशन जो है वो प्योर नहीं है। नाउ 1 फर्मी इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस का 15 सेंटीमीटर, गलत, 10 टू द पावर माइनस का 15 मीटर होता है 1 फर्मी, और सेंटीमीटर पूछ रहा है तो 10 टू द पावर माइनस का 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। ठीक है, तो याद रखना है 10 टू द पावर माइनस 15 याद होता है सबको, लेकिन पीछे की यूनिट नहीं देखेगा वो बच्चा इस क्वेश्चन को क्या करेगा, गलत। ठीक है, तो गलती से बचना है। नाउ द प्रीफिक्स 10 टू द पावर 18 इज 10 टू द पावर 18 इज गीगा, किलो, एक्सा एंड नैनो। ठीक है, तो 10 टू द पावर 18 के लिए हम ये एक्सा यूज़ करते हैं। देखो याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, यहाँ से इस तरह से नंबर लाइन पर चलो, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव वैल्यूज़, नेगेटिव वैल्यूज़ और इधर पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, इधर डेसी, सेंटी, मिली, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है, ठीक है, और इधर चलेंगे तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। ठीक है, इस तरह से याद करो। यहाँ पर 10 टू द पावर 1, तो यहाँ 10 टू द पावर माइनस का 1, ये जीरो लेवल है। यहाँ पर 10 टू द पावर 2, किलो पर 10 टू द पावर 3 मीटर होता है। ठीक है, मेगा 10 टू द पावर 6, उसी तरह से इधर 10 टू द पावर माइनस का 2 मीटर 1 सेंटीमीटर में, 10 टू द पावर माइनस का 3 मीटर, माइक्रो 10 टू द पावर माइनस का 6 मीटर, नैनो 10 टू द पावर माइनस का 9, 10 टू द पावर माइनस का 12। ठीक है, तो इस तरह से ये मीटर में कन्वर्जन आप प्लस माइनस की फॉर्मेट में याद रखो नंबर लाइन से, तो याद हो जाएगा। प्रीफिक्स ज़ेटो स्टैंड फॉर इन मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस का 21, दिस इज स्टैंड फॉर जेप2। द यूनिट जूल, पास्कल इनवर्स इज इक्विवेलेंट टू। तो देखो जूल एंड पास्कल, तो जूल क्या हो जाएगा, एनर्जी की यूनिट है, या फिर बोलो तो वर्क की यूनिट है या पावर की यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर, वर्क की यूनिट है, तो वर्क ml2t माइनस का 2। ठीक है, और पास्कल क्या है, प्रेशर की, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ml t माइनस का 2, एरिया मतलब a टू द पावर माइनस का 2, मतलब लेंथ की पावर माइनस का 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आपको डायमेंशन एनालिसिस में बताया गया होगा, लेंथ, एरिया के लिए हम लेंथ यूज़ करेंगे। तो m से m कैंसिल हो गया, एक l से एक l कैंसिल हो गया। ओके, तो यहाँ पर एल क्यू बचा, टी टू द पावर माइनस 2 से ये कट गया, तो एल क्यू बचा, मतलब मीटर क्यू। ये किसके बराबर होगी, मीटर क्यू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन।
ओके, तो डायमेंशन एनालिसिस से आप किसी की यूनिट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ विच हैज़ द हाईएस्ट वेट, 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है 1 मीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पर पूछ रहा है हाईएस्ट वेट किसका है। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब दे रखा है, 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10⁻³ लीटर। 10⁻³ लीटर आ गया। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो क्या होती है, 1 × 10⁻³ kg। तो यहाँ से डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी 10⁻³ वॉल्यूम 10⁻³ मतलब 10⁻6 kg यहाँ पर आ रहा है। तो मैक्सिमम इसी में होगा। एक एडल्ट ह्यूमन जो है उसके अंदर मिनिमम 70 kg हो सकता है, ठीक है। एंड 10 लीटर ऑफ Hg, तो यहाँ पर भी डेंसिटी इक्वल्स टू हम क्या लगाएंगे, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी मरकरी की 13.6 × 10⁻³ kg होता है। एंड वॉल्यूम इसने 10 दे रखा है, 10 ये मास हो गया kg में, तो ये कितना हो जाएगा 13.6 × 10⁻⁴। ओके, तो यहाँ पर जो है इतने kg निकल कर आ रहा है, तो ये भी कम है। तो मैक्सिमम तो फर्स्ट में ही होगा, ठीक है, ऑल ऑफ द सेम बिग तो है नहीं। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द यूनिट रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। नाउ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द एनर्जी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो देखो 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग होता है, अर्ग। ओके, तो यहाँ पर जूल एंड अर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी, तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये तो एनर्जी की स्मॉल यूनिट हो गई। एंड लीटर ATM, तो लीटर ATM जो होगी वो लार्जेस्ट हो जाएगी, ठीक है। कैसे, 1 लीटर ATM को चेंज करेंगे हम 1.01325 × 10⁵, ठीक है। इतने, दैट मीन्स ये लार्जेस्ट यूनिट होगी। तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पूछा था। अ मेजर टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज 20 फ़ारेनहाइट, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन द सेल्सियस स्केल। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसके लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला याद करो, T-0/100 विच इज़ इक्वल्स टू T फ़ारेनहाइट -32/180 विच इज़ इक्वल्स टू T केल्विन -273/100। ओके, तो यहाँ पर जिस भी स्केल में रिलेशन पूछा है, यहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में पूछा, तो ये वाला रिलेशन लो, Tc/100 विच इज़ इक्वल्स टू TF -32/180। नाउ 200 फ़ारेनहाइट दे रखा है, तो Tc/100 इक्वल्स टू 200 -32/180। ओके, 180। तो यहाँ पर इसे कैलकुलेट करेंगे, Tc/100 विच इज़ इक्वल्स टू 8, 9 में से ये 3 6 और यहाँ 1 16810, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, Tc इक्वल्स टू 1680/18। तो यहाँ से हम कट करेंगे कितने टाइम्स, 2 9 टाइम्स हो जाएगा,
840, ये 81 3 बजा ना 13.33, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ISI यूनिट, ठीक है। मीटर SI होती है, कैंडेला होगी, मोल होगी, तो यहाँ पर लीटर जो है वो SI यूनिट नहीं है। द प्रीफिक्स 10 to the power माइनस का 24 इज स्टैंड फॉर, ये टो के लिए यूज करते हैं। बताया था मैंने डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, जेप्टो, योक्टो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 20, मैनी countries use Fahrenheit scale for the expressing the temperature of the atmosphere. If the temperature in any such country is measured 41 Fahrenheit, then what will be the value of the Celsius scale, and would you expect the hot and the cold atmosphere in that country? Okay, तो यहाँ पर सेल्सियस में पूछा है, यही फॉर्मूला लगाना है आपको। दोबारा से टाइप करो, TC/100 which is equals to 41 माइनस का 32/180। नाउ TC/100 इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना बचेगा 9 एंड 80 20 0 to 5 डिग्री। तो TC इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर 5 डिग्री वाला यही एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन।